श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में श्री कृष्ण का राज्य था। उनकी मित्रता सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से थी। सुदामा गरीब थे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और मित्रता अटूट थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? वे तुम्हारे मित्र हैं, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। सुदामा ने सोचा कि यह उचित समय है अपने मित्र से मिलने का। सुदामा ने अपनी पत्नी द्वारा दी गई चूड़े की पोटली लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर बहुत खुशी महसूस की और उन्हें गले लगा लिया। सुदामा ने अपनी पोटली में से चूड़े निकाले और श्री कृष्ण को भेंट किए। श्री कृष्ण ने उन्हें अत्यंत प्रेम से ग्रहण किया। सुदामा ने अपनी गरीबी की बात श्री कृष्ण से नहीं कही, लेकिन श्री कृष्ण उनकी स्थिति को समझ गए। सुदामा ने जब घर वापसी की तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक सुंदर महल में बदल गया है और उनके पास अब धन धान्य की कोई कमी नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। अगर हमारी नीयत और भावनाएं सच्ची हों तो ईश्वर हमेशा हमारी सहायता करते हैं। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास एक वृद्ध महिला आई। वह बेहद गरीब थी और अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे अपने कष्टों से मुक्ति दिलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे आश्वासन दिया कि उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने उसे एक छोटा सा कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को किसी धनी व्यक्ति के पास ले जाओ और उससे इस कटोरे को चावल से भरने के लिए कहो। यह कटोरा तब तक नहीं भरेगा जब तक वह व्यक्ति सच्चे मन से तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। वृद्ध महिला कटोरा लेकर द्वारका के सबसे धनी व्यक्ति के पास गई। वह व्यक्ति अत्यंत गर्वीला और अहंकारी था। उसने कटोरे में चावल डालना शुरू किया, लेकिन कटोरा खाली ही रहा। वह व्यक्ति हैरान हो गया और अधिक चावल डालने लगा, लेकिन फिर भी कटोरा खाली ही रहा। वृद्ध महिला कई धनी व्यक्तियों के पास गई, लेकिन परिणाम हमेशा वही रहा। अंततः वह निराश होकर भगवान श्री कृष्ण के पास वापस आई और सारी बात बताई। भगवान मुस्कुराए और बोले, अब तुम यह कटोरा द्वारका के साधारण और विनम्र व्यक्ति रामू के पास ले जाओ। वृद्ध महिला रामू के पास गई। रामू एक साधारण मजदूर था और उसके पास बहुत अधिक चावल नहीं थे, लेकिन उसका हृदय सच्चा और विनम्र था। उसने अपने पास के थोड़े से चावल कटोरे में डाल दिए। जैसे ही उसने चावल डाले, कटोरा तुरंत भर गया। वृद्ध महिला ने आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चे हृदय और विनम्रता से किया गया छोटा सा कार्य भी महान होता है। रामू के हृदय में अहंकार नहीं था और उसकी नीयत शुद्ध थी। यही कारण है कि उसका चावल कटोरे को भर पाया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि विनम्रता और सच्चाई से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। अहंकार और गर्व से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिलती। यह कथा हमारे जीवन में विनम्रता और सच्चाई का महत्व बताती है और हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा अपने हृदय में विनम्रता और सच्चाई रखें। किसी समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ बैठे थे। उनके पास एक साधारण किसान आया और बोला, हे प्रभु, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करने में कठिनाई हो रही है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस किसान से कहा, तुम्हें अपनी भूमिका निभाने से डरना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति का अपना धर्म है जिसे निभाना उसका कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण ने एक छोटा सा उदाहरण दिया, देखो, इस संसार में सभी जीव जंतु अपने धर्म का पालन करते हैं। चींटी अपने भोजन की तलाश में निकलती है, पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और सूरज प्रतिदिन उगता और ढलता है। अगर यह सब अपने धर्म का पालन नहीं करें तो क्या होगा? किसान ने समझते हुए कहा, लेकिन प्रभु, कभी कभी समस्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनका सामना करना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, समस्याएं जीवन का हिस्सा है। हमें उनसे डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समस्याओं का सामना करता है